नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आज जिस पहली खबर का जिक्र जनमत में होने वाला है उसमें साफ तौर पर राष्ट्रहित और राष्ट्रीय भावना सर्वोपरि है। दरअसल ट्रंप ने एक टैरिफ बम फोड़ा। सोचा कि भारत इस ट्रंप टैरिफ से डर जाएगा, लेकिन ट्रंप शायद ये भूल गए कि वो उस भारत को डराने का प्रयास कर रहे हैं जो आज का भारत है, जो अपनी हितों के साथ किसी भी हाल में समझौता नहीं करता है, जो अपनी शर्तों पर आगे चलता है और जिसने ट्रंप और अमेरिका जो एक है आजकल, अमेरिका की मोनोपोली जो कि सुपर पावर की मोनोपोली थी, उसे ध्वस्त करने के लिए मल्टीपोलर वर्ल्ड पॉलिसी अपना ली है। कल सुबह 9:30 बजे से, यानी कल 27 तारीख है, और कल सुबह 9:30 बजे से भारत पर ट्रंप का ये 50% वाला टैरिफ लागू हो जाएगा। लेकिन भारत ने इस टैरिफ से उबरने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को सतत और निरंतर बनाए रखने के लिए, अपनी देश के लोगों की घरेलू अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए वो कदम उठा लिया है जो ट्रंप पर भारी पड़ने वाला है। ट्रंप का टैरिफ हमला, जिसने भारत की मेहनतकश जनता की थाली पर चोट करने की साजिश रची, उस साजिश पर भारत ने करारा प्रहार करना शुरू कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के निर्यात पर 50% तक का टैरिफ थोप दिया। सवाल यह है कि क्या ट्रंप भारत को सिर्फ बाजार समझते हैं? क्या ट्रंप को यह लगता है कि भारत दबाव में झुक जाएगा? लेकिन ट्रंप शायद ये भूल गए हैं कि ये आज यानी 2025 का भारत है। ये वही भारत है जो आंख में आंख डालकर जवाब देना जानता है। ये वही भारत है जो आतंकवाद पर अमेरिका की दोहरी नीति को बेनकाब करता है। ये वही भारत है जिसने रूस से सस्ता तेल खरीदकर अपनी जनता और जनता के हितों को सर्वोच्चता दिया है। और आज जब ट्रंप आर्थिक युद्ध छेड़ रहे हैं तो दुनिया को यह साफ संदेश देना जरूरी है कि भारत किसी का गुलाम नहीं है। भारत अपनी शर्तों पर आगे बढ़ रहा है। भारत अपने हितों को और उन तमाम देशों के हितों को साथ लेकर चल रहा है जो ट्रंप की इस पॉलिसी से परेशान हैं। भारत किस तरह ट्रंप के इस टैरिफ बम पर भारी पड़ रहा है, आइए इस सवाल के जवाब को समेटती हुई आज की इस खास रिपोर्ट के साथ जनमत की शुरुआत करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने अहंकार और दबंगई का प्रदर्शन किया है। भारत के निर्यात पर 50% तक का अतिरिक्त टैरिफ लगाने का फैसला सिर्फ एक आर्थिक कदम नहीं है, बल्कि ये भारत की ताकत और स्वतंत्र विदेश नीति को झुकाने की साजिश है। ट्रंप सोचते हैं कि भारत दबाव में आकर अपनी नीति बदलेगा, लेकिन ये नया भारत है जो आंख में आंख डालकर जवाब देना जानता है। भारत से अमेरिका को हर साल अरबों डॉलर का निर्यात होता है। टेक्सटाइल, ज्वेलरी, सी फूड, आर्ट, ऑटो पार्ट्स और छोटे उद्योग इस निर्यात की रीढ़ हैं। लाखों मजदूरों और कारोबारी परिवारों की रोजी रोटी इन पर टिकी है। टैरिफ लगने से भारतीय उत्पाद अमेरिका में महंगे होंगे और सीधे सीधे नुकसान भारत के कारोबारी और मजदूरों को होगा। यह हमला सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था पर नहीं है, बल्कि भारत के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की थाली पर हमला है। ट्रंप का यह कदम साफ दिखाता है कि अमेरिका भारत को लेकर एक बाजार मानता है, दोस्त नहीं। आज अमेरिका चीन को खत्म करने की बात करता है, रूस पर प्रतिबंधों को धमकी देता है, हर जगह अपनी धौंस जमाने की कोशिश करता है। लेकिन जब बात भारत की आती है तो उसी भारत पर दबाव डालने की कोशिश की जाती है जो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकत है।
असलियत यह है कि ट्रंप भूल गए हैं, भारत अब पहले वाला चुप रहने वाला देश नहीं है। यह वही भारत है जिसने आतंकवाद पर अमेरिका की डबल पॉलिसी को बेनकाब किया है, रूस से सस्ता तेल खरीद कर अपनी जनता का भला किया है और दुनिया को दिखा दिया कि भारत सिर्फ किसी का पिछलग्गू नहीं है। आज यूक्रेन भी साफ कह चुका है कि अगर रूस यूक्रेन युद्ध में कोई निर्णायक भूमिका निभा सकता है तो वह भारत है। यह भरोसा यूक्रेन अमेरिका पर नहीं, भारत पर दिखा रहा है। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए कि दुनिया भारत को मध्यस्थ नहीं बल्कि विश्व नेता मानने लगी है। ट्रंप की राजनीति सिर्फ अमेरिका फर्स्ट तक सीमित है, लेकिन भारत की राजनीति है सबका साथ सबका विकास। भारत किसी को धमकाता नहीं, भारत किसी पर प्रतिबंध नहीं लगाता, भारत सिर्फ शांति और विकास की राह पर चलता है। यही कारण है कि अमेरिका सहित पूरी दुनिया को अब मानना पड़ रहा है कि भारत के बिना कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समीकरण संभव नहीं है। ट्रंप के टैरिफ से भारत को नुकसान जरूर होगा, लेकिन यह नुकसान हमें आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में और आगे बढ़ाएगा। जब अमेरिका दबाव बनाता है तब भारत नए रास्ते खोजता है। यूरोप, जापान, अफ्रीका और एशिया के कई देश भारत के साथ खड़े हैं। अगर अमेरिका अपने बाजार बंद करेगा तो भारत के पास विकल्पों की कोई कमी नहीं है। यह साफ संदेश है, भारत किसी का गुलाम नहीं, भारत झुकेगा नहीं, भारत टूटेगा नहीं। ट्रंप को समझ लेना चाहिए कि आर्थिक युद्ध छेड़कर वह भारत की रीढ़ नहीं तोड़ सकते, उल्टा इस तरह की दबंगई भारत को और मजबूत करेगी। आज भारत की जनता एक स्वर में कह रही है, हम किसी दबाव में नहीं झुकेंगे। ट्रंप चाहे जितने टैरिफ लगा दें, भारत अपने किसानों, मजदूरों, छोटे कारोबारियों और उद्योगों के साथ खड़ा रहेगा। यह भारत का संकल्प है। ट्रंप का टैरिफ हमला दरअसल भारत की बढ़ती ताकत और लोकप्रियता का डर है। अमेरिका को यह भय है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की अगली आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरेगा। लेकिन अब समय आ गया है कि ट्रंप और अमेरिका को यह सच्चाई माननी ही होगी। भारत दबाव से नहीं, अपने दम से चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ये नया भारत है, दबाव से नहीं अपने दम से चलता है। और यही वजह है कि भारत ने दो टूक स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि ट्रंप भले ही टैरिफ बम फोड़े, लेकिन भारत अपने हितों के साथ समझौता नहीं करेगा। कड़े और अहम फैसले ले लिए गए हैं, रणनीति भी तैयार कर ली गई है। पीएमओ में शाम को जो महत्वपूर्ण बैठक हुई, उस बैठक में भी यह तय कर लिया गया है कि किसी भी हाल में भारत की हितों के साथ किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। क्या फैसले हैं, किस तरीके से भारत आगे बढ़ेगा, इसकी तस्वीर भी आपके सामने रखेंगे। तो ट्रंप ने टैरिफ बम फोड़ दिया है, लेकिन भारत ने भी कह दिया है कि वो डरने वाला नहीं है, पीछे हटने वाला नहीं है, अपने हितों से कोई समझौता नहीं, अपनी शर्तों पर भारत आगे बढ़ेगा। क्योंकि ये जो फैसला ट्रंप की तरफ से लिया गया है वो सिर्फ दो देशों के बीच व्यापार की बात तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नए समीकरण की आहट भी है। रूस से भारत की बढ़ती नजदीकियां अमेरिका को चुभ रही है और यही वजह है कि व्हाइट हाउस ने यह कड़ा कदम उठा लिया है। सवाल यह है कि क्या ये टैरिफ युद्ध भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या झटका देगा, या फिर भारत अपने नए व्यापारिक गठबंधनों से इसका जवाब देगा। क्योंकि भारत ने जिस तरीके से बीते 11 वर्षों में अपनी विदेश नीति में परिवर्तन किया है, वो अपने आप में ये बताता है कि आज का भारत दूरदर्शिता के साथ सोच रहा था। और यही वजह थी कि भारत की नजदीकियां न केवल रूस चीन से बढ़ी, बल्कि यूरोप से भी बढ़ी, अफ्रीकी देशों से भी बढ़ी, उन तमाम देशों से बढ़ी जहां से भारत अपने नए संबंधों के साथ शुरुआत करके ट्रंप के इस टैरिफ बम का बड़ा जवाब दे सकता है। और यही वजह रही कि थोड़ा सा अगर विस्तार से अब इस चीज को हम सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं तो किया क्या है ट्रंप ने। दरअसल ट्रंप के इस कदम से सबसे ज्यादा नुकसान उस इंडस्ट्रीज को हो रहा है, उन इंडस्ट्रीज को हो रहा है जो अमेरिका को भारी मात्रा में निर्यात करती है, यानी एक्सपोर्ट करती है। घाटे में आने वाले सेक्टर जैसे ज्वेलरी और हीरा उद्योग। भारत हर साल अरबों डॉलर की ज्वेलरी अमेरिका को बेचता है। 50% टैरिफ का मतलब यह है कि अमेरिकी बाजार में भारतीय ज्वेलरी महंगी हो जाएगी और वहां की डिमांड घटेगी।
टेक्सटाइल और गारमेंट्स की अगर बात की जाए तो भारत के कपड़ा उद्योग को बड़ा झटका लग सकता है। अमेरिकी भारतीय कपड़ों का सबसे बड़ा खरीदार है। जो अमेरिकी हैं वो सबसे बड़े खरीदार हैं और ऐसे में अगर टैरिफ के दायरे के अंतर्गत अगर कपड़ा उद्योग आ जाता है तो इससे नुकसान हो सकता है। उधर ऑटो पार्ट्स की भी अगर बात की जाए तो भारतीय ऑटो पार्ट्स निर्यात करने वाली कंपनियों की प्रतिस्पर्धा कमजोर होगी। वहीं सी फूड उद्योग यानी केरल, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे जो कोस्टल स्टेट्स हैं वहां के लिए सी फूड का जो एक्सपोर्ट है वो उनकी लाइफलाइन माना जाता है, उनकी जीवन रेखा माना जाता है। ऐसे में इस टैरिफ का सीधा प्रभाव इन राज्यों की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है, इस उद्योग पर पड़ सकता है। सुरक्षित रहने वाले सेक्टर्स भी हैं, यानी कि अगर कुल देखें तो आपने देखा कि चाहे वो कपड़ा उद्योग हो, ज्वेलरी उद्योग हो और सी फूड सेक्टर की अगर बात करें तो ये तमाम जो उद्योग हैं वो प्रभावित हो सकते हैं क्योंकि ये 50% के दायरे में आ रहे हैं। लेकिन अभी भी 45% ऐसे सेक्टर्स हैं जो इस टैरिफ के दायरे से बाहर है और इसीलिए वो सुरक्षित भी कहे जा रहे हैं। तो सुरक्षित रहने वाले सेक्टरों की अगर बात की जाए तो इसमें खास तौर से आईटी इंडस्ट्री, क्योंकि आईटी सर्विस सेक्टर पर यह नियम लागू नहीं होता, इसलिए सॉफ्टवेयर और सर्विस निर्यात अभी सुरक्षित है। फार्मा सेक्टर भी इसके दायरे में नहीं है। इस समय अमेरिकी बाजार में भारतीय दवाइयों पर 0% टैरिफ है यानी नहीं है। हालांकि ट्रंप ने भविष्य में इसे 150 से और फिर 250 तक करने की भी धमकी दी है। उधर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर्स की अगर बात की जाए तो सेक्शन 232 के तहत अभी इलेक्ट्रॉनिक्स को छूट है, यानी स्मार्टफोन्स या चिप्स जैसी वस्तुओं पर कोई असर नहीं होगा। यहां पर फार्मा इंडस्ट्री के लिए आपको बताते चलें कि फार्मा इंडस्ट्री की अगर बात करेंगे तो जेनरिक दवाइयों के लिए जो सबसे बड़ा प्रोडक्शन हब है वो भारत है। वो भारत और जेनरिक जो दवाइयां हैं उनका जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वो भी भारत है। ऐसे में अगर ये सेक्टर इस टैरिफ के दायरे से बाहर है तो यानी साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था पर कोई भारी असर नहीं पड़ने वाला है। यहां थोड़ा जरूर प्रभावित होगी अर्थव्यवस्था, लेकिन उससे उबरने के लिए भी सरकार की तैयारियां पूरी हैं। उधर विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि अगर ये टैरिफ लंबे समय तक जारी रहा तो भारत के करीब 48.2 अरब डॉलर के निर्यात पर सीधा असर पड़ेगा। अब सवाल यह है कि आम आदमी पर इसका क्या असर होगा, क्या सबसे बड़ा असर नौकरियों पर पड़ेगा? तो आपको बता देते हैं कि एक रिपोर्ट ये कह रही है कि इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। हालांकि भारत से अमेरिका को क्योंकि सबसे ज्यादा ज्वेलरी, कपड़े, मशीनरी और केमिकल एक्सपोर्ट किए जाते हैं, तो अगर अमेरिका में ये चीजें महंगी हो गई तो वहां के खरीदार ऑर्डर कम करेंगे। जैसा होता भी है कि अगर डिमांड कम हो जाएगी तो सप्लाई पर असर पड़ना लाजमी है, स्वाभाविक है। कम ऑर्डर का सीधा मतलब है भारतीय कंपनियों को प्रोडक्शन घटाना पड़ेगा और जब प्रोडक्शन घटेगा तो फैक्ट्रियों में काम करने वाले हजारों मजदूर और कर्मचारी बेरोजगार हो सकते हैं। अभी यह तय करना मुश्किल है कि कितनी नौकरियां जाएंगी या कितने लोग इसे खतरे की आहट मान रहे हैं, क्योंकि भारत ने पहले ही अपने जो नए दरवाजे हैं नई उम्मीदों के साथ, नए रिश्तों के साथ खोल दिए हैं। तो ये कहना बहुत जल्दीबाजी होगी कि इससे नौकरियों पर ज्यादा खतरा होगा। अब इकोनॉमी पर इसका क्या असर पड़ेगा अगर इसकी बात करते हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था भी इससे अछूती नहीं रहेगी। निर्यात घटने से सरकार की कमाई में थोड़ी बहुत कमी आएगी। भारतीय जीडीपी ग्रोथ 0.2% से 0.6% तक घट सकती है। सरकार को अपनी व्यापार नीति में बड़े बदलाव करने होंगे और इसी व्यापारिक नीति में बदलाव के तहत ही उन देशों के साथ अब रिश्ते मजबूत किए जा रहे हैं जिनके साथ नई नीति, नई व्यापारिक नीति की जो रूपरेखा है वो वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से तैयार कर ली गई है। उधर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अगर असर देखें तो 50 देशों के लिए, अब देखिए हम जो कह रहे हैं भारत ने क्या किया है। एक तरफ अमेरिका ने दरवाजे बंद करने की कोशिश की है तो अब भारत ने नए दरवाजे खोल दिए हैं। 50 देशों के लिए नई व्यापारिक रणनीति भारत ने तैयार कर ली है। आज हुई जो पीएमओ में जो महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें वाणिज्य मंत्रालय के महत्वपूर्ण अधिकारी थे, प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव भी थे और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी, और उसके बाद ये तय किया गया कि नई रणनीति से ही ट्रंप के इस टैरिफ बम को बड़ा जवाब दिया जाएगा। तो 50 देशों के लिए नई रणनीति क्या कहती है? नई रणनीति के तहत
टैरिफ के इस झटके के बाद भारत ने तुरंत नई रणनीति जो बनाई है, उसके तहत वाणिज्य मंत्रालय ने करीब 50 देशों के साथ निर्यात बढ़ाने की योजना बना ली है। खास तौर से यूरोप और अफ्रीका, जहां नए बाजार की तलाश की जा रही है। आपने बीते दिनों देखा कि किस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री ने अफ्रीकी देशों का दौरा किया और वहां से अपने व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने की कहानी की जो शुरुआत की है, वो एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर ऐसी समय में मानी जा सकती है। उधर रूस और मिडिल ईस्ट की अगर बात की जाए तो खास तौर से सी फूड और ऊर्जा निर्यात पर इन देशों के माध्यम से जोर दिया जाएगा। एशिया के बाजार में भी भारत ने धमक दिखानी शुरू कर दी है। वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया और दक्षिण कोरिया में भी ज्वेलरी और टेक्सटाइल की बिक्री बढ़ाने की कोशिशें शुरू हो चुकी है। भारत पहले ही आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और इस तरीके के जो देश हैं, लिंक्टेस्टीन जैसे देश, उनके साथ एफटीए कर चुका है, जो 1 अक्टूबर से लागू भी हो जाएगा। तो ऐसे में ब्रिटेन के साथ भी फ्री ट्रेड डील अगले साल अप्रैल से लागू हो सकती है। वहीं अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ओमान, चिली और यूरोपीय संघ की, तो इनसे भी बातचीत जारी है। दरअसल ये पूरा का पूरा विवाद केवल व्यापार घाटे का नहीं है। यहां पर इस बात को समझना होगा कि असली वजह भारत का रूस से बढ़ता तेल आयात है। भारत से रूस के ये जो संबंध है, वो कहीं ना कहीं से ट्रंप की आंखों में अखर रहे हैं। भारत चीन के बाद रूस का दूसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार बन चुका है। यही वॉशिंगटन को सबसे ज्यादा खटक रहा है। इससे भी ज्यादा खटकने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र सर्वोपरि की भावना पर अडिग रहना, जो साफ तौर पर भारत को ट्रंप के आगे बहुत बड़ा बना देता है। भारत जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों और डेयरी मार्केट को अमेरिका के लिए खोलने को तैयार नहीं है। भारतीय प्रधानमंत्री ने पहले ही कह दिया है कि किसी भी हाल में अपने देश के किसानों और मत्स्य पालकों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। उनके विकास में किसी भी तरीके का कोई रोड़ा, कोई विघ्न उत्पन्न नहीं किया जाएगा। यानी कि हमारे प्रधानमंत्री ये लक्ष्य रख चुके हैं कि हमारा देश, हमारे देश के किसान सबसे पहले हैं। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ का हथियार चलाकर अपने ही देश में असंतोष की आग भी भड़का दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे रेसिप्रोकल टैरिफ का नाम दिया, लेकिन सच्चाई तो ये है कि इस नीति ने अमेरिकी जनता और व्यापार जगत में गहरी नाराजगी पैदा कर दी है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो अमेरिका में अब 2 साफ धड़े बन चुके हैं। पहला धड़ा छोटे व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं का है, जिन पर सीधा असर पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे इंडियन प्रोडक्ट्स पर उनकी डिपेंडेंसी थी, जो अब अगर अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे तो फिर इन लोगों की पहुंच से, जो आम उपभोक्ता है, जो छोटे व्यापारी हैं, उनकी पहुंच से वो प्रोडक्ट्स दूर हो जाएंगे। दूसरी तरफ महंगे आयातित सामान और महंगाई की मार से उनकी जेबें खाली हो जाएंगी। आर्थिक विश्लेषण ये कहता है कि इन टैरिफ्स का बोझ हर अमेरिकी परिवार पर सालाना लगभग $2400 तक बढ़ सकता है। यानी रोजमर्रा का जीवन महंगा हो जाएगा और अमेरिकी मध्यम वर्ग सीधे तौर पर प्रभावित होगा। अब दूसरे धड़े की अगर बात की जाए तो दूसरा धड़ा राजनीतिक और आर्थिक विशेषज्ञों का है, जो इसे अमेरिका की रणनीतिक भूल बता रहे हैं। उनका मानना है कि ट्रंप का ये टैरिफ युद्ध न केवल भारत जैसे उभरती महाशक्ति को चुनौती देने की नाकाम कोशिश है, बल्कि इससे अमेरिकी प्रतिष्ठा और वैश्विक व्यापारिक संबंध भी कमजोर हो रहे हैं। प्रमुख अमेरिकी मीडिया संस्थानों ने इस नीति पर तीखी टिप्पणी की है। द गार्जियन ने इसे महासंकटकालीन टैरिफ युद्ध करार दिया है। यानी देखिए, जो अमेरिका की मीडिया है वो ही इसके खिलाफ है, किस तरह से सच्चाई लिख रही है। गार्जियन की बात करें तो महासंकटकालीन टैरिफ युद्ध करार दिया। लिखा कि ट्रंप अपने ही नागरिकों को महंगाई की आग में झोंक रहे हैं। वहीं कई विश्लेषकों का यह कहना है कि यह कदम भारत को नहीं बल्कि अमेरिका को ज्यादा चोट पहुंचाने वाला है। असल में भारत ने पहले ही अपने निर्यात बाजारों को विविध बनाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। यूरोप, ब्रिटेन, एशिया और अफ्रीका में नई साझेदारियां भारत के पास विकल्प के रूप में उपस्थित हैं। और यही वजह है कि इस टैरिफ युद्ध ने अमेरिका के भीतर ही विरोध की लहर खड़ी कर दी है।
ट्रंप की ये नीति अमेरिकी जनता के लिए भी बोझ बन चुकी है। ये साफ है कि ट्रंप की ये घबराई हुई रणनीति वॉशिंगटन की साख को और ज्यादा गिरा देगी। तो जिस प्रकार से रघुवंश कुल को संकट में घिरा देखकर जामवंत जी ने वीर बजरंगबली हनुमान को उनकी शक्तियों से परिचित कराया था, ठीक उसी प्रकार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कर्णावती के हंसलपुर में जामवंत की तरह ही हर भारतीय को उसकी शक्ति से परिचित कराया। वो शक्ति है स्वदेशी की, वो शक्ति है आत्मनिर्भरता की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि भारत के पास प्रजातंत्र की शक्ति है, हमारे पास कुशल और बड़े कार्यबल का पुल है जो हर साथी के लिए जीत की स्थिति बनाता है। यह कदम यह दर्शाता है कि भारत अब तकनीक, विनिर्माण और वैश्विक मार्केट में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास के साथ कदम रख रहा है। जिस दिशा में भारत बढ़ रहा है वो न केवल आर्थिक बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक शक्ति संतुलन के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी तो कर्णावती में थी, लेकिन संदेश पूरी दुनिया के लिए था। संदेश देश के लोगों के लिए यह था कि हमारी एकता में ही हमारी शक्ति है और यही हमारी ताकत है। और दुनिया के लिए संदेश था, खास तौर पर ट्रंप के लिए भी ये संदेश था कि अगर कोई ये सोचता है कि वो किसी तरीके का दबाव बनाकर हमें झुका सकता है तो ये भूल गया है कि ये नया भारत है जो दबाव में नहीं दम से आगे बढ़ रहा है। ये नया भारत है जो स्वदेशी की ताकत के साथ आत्मनिर्भरता की नई तस्वीर को दुनिया के सामने रख रहा है। प्रधानमंत्री का वो संदेश उन्हीं के शब्दों में। गणेश उत्सव के इस उल्लास में आज भारत की मेक इन इंडिया इस यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। ये मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड हमारे उस लक्ष्य की तरफ एक बड़ी छलांग है। आज से भारत में बने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 100 देशों को एक्सपोर्ट किए जाएंगे। हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो रही है। आज का ये दिन भारत और जापान की फ्रेंडशिप को भी नया आयाम दे रहा है। मैं सभी देशवासियों को, जापान को, सुजुकी कंपनी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत के पास डेमोक्रेसी की शक्ति है और भारत के पास डेमोग्राफी का एडवांटेज है। हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स का बहुत बड़ा पूल है, इसलिए कि हमारे हर पार्टनर के लिए विन विन सिचुएशन बनाता है। आज आप देखिए, सुजुकी जापान भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और जो गाड़ियां बन रही है वो वापस जापान को एक्सपोर्ट की जा रही है। ये जापान और भारत के रिश्तों की मजबूती तो है ही, भारत को लेकर ग्लोबल कंपनियों के भरोसे को भी ये आपके सामने प्रस्तुत। तो मेक इन इंडिया मीन्स मेक फॉर वर्ल्ड भारत ने क्लियर कर दिया, प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया है कि डेमोक्रेसी की शक्ति और डेमोग्राफी का एडवांटेज किस तरीके से दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण आधार तैयार कर रहा है।
और खास तौर से जापान ने जिस तरीके से गुजरात में 5 सालों के लिए 70,000 करोड़ का जो ये निवेश किया है वो अपने आप में बताता है, जिसपे प्रधानमंत्री ने कहा कि पैसा भले ही दुनिया से कोई भी लगाए, किसी का भी पैसा हो, लेकिन उसमें महक स्वदेशी होनी चाहिए, उसमें एसेंस स्वदेशी होना चाहिए। ये स्वदेशी की ताकत है और यही आत्मनिर्भरता की बड़ी पहचान है। और जब हम ताकत की और शक्ति की बात करते हैं तो एक ताकत हमारी सेना की भी है कि आपदा में हर वक्त वो देवदूत बनकर उभरते हैं। एक बार फिर से जब आपदा ने दस्तक दी और प्रकृति ने अपना प्रकोप बरपाया, तब भारतीय सेना ही थी जो राष्ट्र की ढाल बनकर खड़ी हुई। पंजाब और जम्मू में बाढ़ की उफनती लहरों के बीच राइजिंग स्टार कोर के हमारे वीर सैनिक देवदूत बनकर उतरे और ये प्रमाणित कर दिया कि वो केवल हमारी सीमाओं के रक्षक ही नहीं है, बल्कि हमारे लोगों के भी संरक्षक हैं। सांबा जिले के अमली और नूड में, पठानकोट के कचले और सुजानपुर में और गुरदासपुर के मकौरा पट्टन और अदालतनगढ़ के बाढ़ग्रस्त गांवों में जब मदद की पुकार गूंजी, तब भारत माता के वर्दीधारी सपूत ही थे जो भवराती धाराओं से जूझते हुए ग्रामीणों को बचाने पहुंचे। उन्होंने न केवल जीवन बचाए बल्कि आशा भी लौटाई, बुजुर्गों को अपनी पीठ पर ढोकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया, बच्चों को बाहों में उठाकर बचाना, भोजन और दवा पहुंचाना। भारतीय सेना ने यह दिखा दिया एक बार फिर से कि सैनिक और नागरिकों के बीच का रिश्ता पवित्र है, अटूट है। राजनीति चाहे कुछ भी हो, लेकिन इन राजनीति और राजनेताओं को आज की ये तस्वीरें देखनी चाहिए जहां पर सेना हर बार अपने देशवासियों के लिए देवदूत बनकर, उनकी सुरक्षा कवच बनकर खड़ी रहती है। ये रिश्ता अटूट है। बाढ़ग्रस्त घरों को जब देखा जाए तो सिहरन पैदा होती है, क्योंकि बाढ़ घरों को उजाड़ सकती है, लेकिन भारत की आत्मा को नहीं डुबो सकती। राइजिंग स्टार कोर जब अग्रिम पंक्ति में खड़ा होता है तो संदेश साफ है, चाहे सीमाओं पर हो या गांव के बीच। भारतीय सेना सदा तत्पर है, सदा सतर्क है और सदा राष्ट्र की सेवा में समर्पित है। भारतीय सेना जीवन बचाना, राष्ट्र की सेवा करना और आशा को पुनर्जीवित करना, यही है हमारी भारतीय सेना का उद्देश्य, यही है हमारी भारतीय सेना की ताकत। और आइए अब, क्योंकि हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर यानी हमेशा की तरह गुड न्यूज, पॉजिटिव न्यूज के अंश पर अब आ चुके हैं, तो आज की गुड न्यूज भी हमारी इसी सैन्य शक्ति से जुड़ी हुई है, लेकिन ये समुद्री शक्ति से जुड़ी हुई तस्वीर आज की इस गुड न्यूज में आपके सामने रखते हैं। 26 अगस्त 2025 को विशाखापट्टनम भारतीय नौसेना के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन बन गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहां नौसेना के 2 अत्याधुनिक स्टील्थ युद्धपोत आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी को कमीशन करते हुए देश को आत्मनिर्भर भारत का एक बड़ा उपहार दिया है। ये दोनों जहाज न सिर्फ तकनीकी दृष्टि से अत्याधुनिक है, बल्कि भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा, हिंद महासागर में रणनीतिक स्थिति को और मजबूती देने के लिए यहां पर अब स्थापित है। राजनाथ सिंह ने इस अवसर पर कहा कि भारत की नीति साफ है, ना आक्रामकता, ना पीछे हटना। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत ने कभी किसी देश पर पहले हमला नहीं किया, लेकिन जब हमारी सीमाओं और नागरिकों की सुरक्षा पर हमला होता है तो उसका करारा जवाब देने में भारत कभी पीछे नहीं हटेगा। इस नीति का उदाहरण हाल ही में हुआ ऑपरेशन सिंदूर है। रक्षा मंत्री ने हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले को याद करते हुए बताया कि आतंकियों ने धर्म पूछकर मासूम नागरिकों की हत्या की थी। इस हमले का मकसद भारत को भड़काना था, लेकिन भारत ने सोच समझकर सटीक और प्रभावी जवाब दिया। भारतीय नौसेना ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। यह ऑपरेशन दुनिया के लिए एक संदेश था कि भारत उकसावे में नहीं आता,
लेकिन सुरक्षा पर हमला होने पर निर्णायक जवाब भी देना जानता है। नौसेना में शामिल किए गए ये दोनों स्टील्थ फ्रिगेट अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं। इनमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, बराकेट, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, स्वदेशी टॉर्पीडो और रॉकेट लॉन्चर समेत कॉम्बैट मैनेजमेंट और फायर कंट्रोल सिस्टम लगाए गए हैं। रक्षा मंत्री ने विश्वास जताया कि ये जहाज समुद्र में जटिल और जोखिम भरे मिशन में गेम चेंजर साबित होंगे। आईएनएस उदयगिरी को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है, जबकि आईएनएस हिमगिरी का निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। ये दोनों पूरी तरह से स्वदेशी डिजाइन पर आधारित है और 75% से आधुनिक पुर्जे भारतीय निर्माताओं और एमएसएमई से लिए गए हैं। तो चारों तरफ बढ़ रही है भारत की ताकत और ये है भारत की नई पहचान। जनमत में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।